हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं सीआईटीएस एडमिशन 2022 सीआईटीएस काउंसलिंग प्रोसेस की पूरी जानकारी, यानी कि आपका एडमिशन कैसे होगा। ठीक है, काउंसलिंग कैसे होगा वो पूरी जानकारी, फर्स्ट फेज सेकेंड फेज में कैसे कैसे काउंसलिंग कराना है। देखिए ये वीडियो में हम बेसिकली किन किन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, थोड़ी डिटेल समरी देख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आपका सारे क्वेरी और क्वेश्चन की डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एडमिशन से, यानी कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कॉलेज कब जाना है, सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए इस वीडियो में जब काउंसलिंग प्रोसेस आप लोगों का सीआईटीएस 2022 का स्टार्ट होगा तो आपको लॉगिन कैसे करना होगा, अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कैसे करना होगा, काउंसलिंग फीस पेमेंट कैसे करनी होगी। ठीक है, और आप अपना वेरीफाई और चेंज इंस्टीट्यूट कैसे चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एनएसटीआई कानपुर से हावड़ा कराना चाहते हैं या हावड़ा से कानपुर, तो वो सभी बात करेंगे। उसके बाद फाइनल आप लोग को सीट अलॉट कैसे किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूट अलॉट होने के बाद मार्क के हिसाब से आप लोग का अलॉट होगा। फिर नज़दीकी एनएसटीआई में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाकर अपनी वेरिफिकेशन कराना होगा। उसका प्रोविजनल एडमिशन क्या होता है वो सभी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जब कॉलेज मिल जाएगा तो ट्रांसफ़र का भी मौका मिलता है, इन पे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे। फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब अलॉट इंस्टीट्यूट हो जाता है तो फाइनल एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, आप लोग तैयारी करके रखिएगा। इस वीडियो को देख लीजिए, पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आपको पूरी जानकारी के लिए देखिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस जानकारी को आप सक्सेस करियर गूगल पे सर्च करके भी ले सकते हैं। यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे सक्सेस करियर, फर्स्ट वाला जो वेबसाइट आ जाएगा इस पे चले जाइएगा। और पता है कि आपको सीआईटीएस से रिलेटेड सारे न्यूज और अपडेट आप लोगों को यहाँ पे वेबसाइट पे मिलेगा। तो आपको देखिए यहाँ पे लेटेस्ट जॉब, रिजल्ट, एडमिट कार्ड और साथ में यहाँ पे अप्रेंटिस, डीवी और प्राइवेट जॉब, और नीचे की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पे न्यूज अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोग को सीआईटीएस फुल काउंसलिंग प्रोसेस 2022 सीआईटीएस एडमिशन 2022 की मिल जाएगी, जिस पे आप लोग को यहाँ पे आ जाना है और पूरी डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं बारी बारी से सभी को हम डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आप लोग वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से बता दूं, जब successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग आएंगे तो सबसे ऊपर ही आप लोगों को यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, जो कि आपको आगे तैयारी के लिए भी यहाँ पे पीडीएफ वगैरह फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और जॉब अपडेट हो गया, चाहे सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तुरंत आपके मोबाइल पे मिलेगा। साथ में आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर टेलीग्राम नहीं चलाते होंगे, हालांकि आपको टेलीग्राम पर बहुत सारे फायदे मिलेंगे, टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन होइए। चलिए इस बार की सेशन कैसे स्टार्ट होगा, काउंसलिंग कैसे कराएंगे उस पर बात करते हैं। देखिए सीआईटीएस काउंसलिंग 2022 की एडमिशन प्रोसेस और इंस्ट्रक्शन क्या है कैंडिडेट के लिए वो जारी किया गया है। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए जो सीआईटीएस 2022 की काउंसलिंग है विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन मोड, यानी कि काउंसलिंग जो होगी वो ऑनलाइन मोड में होगा। पहला दिमाग में आप लोगों का डाउट था कि हम लोगों का काउंसलिंग ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो ऑनलाइन होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही कर पाएंगे पूरी काउंसलिंग। अभी काउंसलिंग डेट नहीं आया है, जैसे ही काउंसलिंग डेट आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल और आप लोग ये यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, इस बार क्या हुआ है 41 ट्रेड में ऑफर किया जाएगा एनएसटीआई और आईटीओटी कॉलेज। देखिए दो कॉलेज होती हैं, एनएसटीआई कॉलेज जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज होता है, और आईटीओटी जो कॉलेज होती है ये स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज होती है, और साथ में प्राइवेट कॉलेज जो होती है आईटीओटी में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कॉलेज है वो एनएसटीआई में आता है। इसका खर्चा 4000 है और इनका मतलब स्टेट वाइज होता है। प्राइवेट लेंगे तो और महंगा पड़ेगा, लगभग 40-50 हज़ार पड़ जाता है। एनएसटीआई मिल जाएगा तो 4000 में आप लोग का एडमिशन और हॉस्टल वगैरह भी मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को मिनिमम कट ऑफ वाले देखिए, अगर आपका मिनिमम कट ऑफ जनरल से हैं 33 से ऊपर नंबर आए हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं 29 नंबर से ऊपर नंबर आया है, और एसटी एससी पीएच हैं और 20 नंबर से ऊपर नंबर आया है, तो ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी कि आप एडमिशन में भाग ले पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आप काउंसलिंग कराएंगे ऑनलाइन उसके लिए फीस यहाँ पे रखा गया है 1000 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। काउंसलिंग फीस विल बी एडजस्ट इन द एडमिशन फीस फॉर कैंडिडेट हु टेक एडमिशन इन एनी फेज ऑफ काउंसलिंग। बोला जा रहा है कि आपको ये काउंसलिंग फीस 1000 रुपये लगेगा, और इसमें
3-4 फेजें होंगी, 3-4 फेज में काउंसलिंग होगा, उन सब में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और आपको किसी भी काउंसलिंग में अगर कॉलेज मिल जाता है और जब एडमिशन लेंगे तो ये 1,000 रुपये उसी में एडजस्ट कर लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई NSTI कॉलेज मिल गया और आपको वहाँ पे 4,000 रुपये देना है, तो ये 1,000 रुपये जो आप काउंसलिंग फीस दिए रहेंगे इसको माइनस करके आपको 3,000 रुपये देना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, एडमिशन कराएंगे तो 1,000 रुपये कम हो जाएगा। अदरवाइज कॉलेज नहीं मिलता है तो 1,000 रुपये भी आपको नहीं मिलेगा। अब फेज काउंसलिंग फेज देखिए, 2022 की जो काउंसलिंग फेज है वो 3 फेज में होंगी। फर्स्ट फेज काउंसलिंग, सेकेंड फेज काउंसलिंग और थर्ड फेज काउंसलिंग। उसके बाद जो सीट बच जाता है तो उसमें स्पॉट एडमिशन होता है। ठीक है, स्पॉट एडमिशन में ये दिखाया जाता है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं और एडमिशन डायरेक्ट वहाँ पे जाके मिलता है। तो 4 फेजें होंगी। इन सब का डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। डेट डिक्लेयर होगा तो मैं अपने वेबसाइट पे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और साथ में यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों को बताऊंगा। सबका डेट डिक्लेयर होगा। फर्स्ट फेज की हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस समझते हैं, क्योंकि फर्स्ट फेज से ही आपको सभी को गुजरना पड़ेगा अगर आपने कट ऑफ पार कर लिया है। जैसे मान लीजिए कि अगर जनरल से है 33 नंबर से ऊपर है, OBC और EWS कैंडिडेट है 29 नंबर से ऊपर नंबर है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा। और SC ST कैंडिडेट है तो आपका 20 नंबर से ऊपर नंबर है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा। यहाँ पे देखिए, जब आप लोग काउंसलिंग फीस आप लोग लॉगिन, जैसे अभी आपने इंट्रेंस एग्जाम देखा था ना, कैसे लॉगिन करना था, अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाले थे। ऐसे ही जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी ना तो आपको ऑप्शन आ जाएगा लॉगिन, और फिर आईडी और अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने का। 1,000 रुपये पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट सिलेक्शन की लिस्ट आ जाएगी। पिछली बार 5 कॉलेज सेलेक्ट किया गया था। तो जब आप लोग कॉलेज सेलेक्ट करेंगे ना तो ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कॉलेज चूज करने में क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला कॉलेज वो चूज करिएगा जो आपको लेना है, आपकी नज़दीक जो कॉलेज है। क्योंकि सबसे पहले आपका जो देखा जाएगा ना मेरिट, वो पहला जो चॉइस है आपका उसमें देखा जाएगा। अगर आपसे कम नंबर वाला वहाँ पे भरे है तो आपको पहले मिलेगा, आपका ज़्यादा नंबर है तो पहले जिसका नंबर ज़्यादा रहता है उसको मिलता है। फिर सेकेंड में अगर आपको सीट नहीं मिलता, फर्स्ट में नहीं मिलता है तो सेकेंड में देखा जाएगा, थर्ड में देखा जाएगा। अब मान लीजिए आपको कानपुर लेना है तो आपने तीसरा नंबर पे अगर डाल दिया और यहाँ पे हावड़ा डाल दिया तो आपको हावड़ा पहले मिल जाएगा। अगर आपको पहला चॉइस मिल गया तो आप ट्रांसफ़र भी नहीं करा पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहला जो है आप लोग वही कॉलेज रखिएगा जो आप लेना चाहते हैं, बाद में ट्रांसफ़र नहीं कराना पड़े। हाँ, अगर आपको दूसरा, तीसरा, चौथा में से कोई कॉलेज मिला है तो आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसलिए पहले नंबर पे वही कॉलेज रखिएगा जो आपको मिल जाए तो आपको वहीं पे एडमिशन लेना ही लेना है, बाद में ट्रांसफ़र कराने की भी ज़रूरत ना पड़े ना। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, कॉलेज चूज कैसे करेंगे। All the eligible candidate will have to log in and select their choice of institute। जितने भी कैंडिडेट हैं अपना लॉगिन करेंगे और अपने इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मिनिमम 5 इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के लिए इस बार देगा। 5 कॉलेज पिछली बार भी था मेड मैंडेटरी, और 5 कॉलेज चूज करना बहुत ज़रूरी है। उस समय होगा कि बहुत से ऐसे ट्रेड हैं जिसका 1 से 2 ही कॉलेज हैं तो वो 2 ही कॉलेज चूज करेंगे, जिनका 2, ठीक है, वो 5 नहीं चूज कर पाएंगे। इफ द इंस्टीट्यूट चॉइस आर लेस देन 5 देन ऑल द चॉइस आर मैंडेटरी बोल रहा है। देखिए यहाँ पे बोल दिया, अगर इंस्टीट्यूट जो है 5 से कम है तो आपको जितनी भी कॉलेज है उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 1 होगा, उन सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद बोल रहा है 2 डे टाइम विल बी गिवन फॉर सेलेक्टिंग फाइनलाइज द इंस्टीट्यूट, यानी कि 2 दिन आप लोगों को फाइनल करने के लिए दिया जाएगा। यानी 2 दिन समय मिलेगा आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के लिए। ऑनलाइन ही होगा, अपने मोबाइल से करेंगे। मैं देखिए मोबाइल पे ही वीडियो बनाता हूँ, आप लोग पूरी मोबाइल से ही मैं आप लोग का काउंसलिंग प्रोसेस भी बताऊँगा आगे तक। अब देखिए एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि जब 2 दिन ख़त्म हो जाएगी, जो सिलेक्टेड चॉइस है वो फ्रीज हो जाएगा और आप नो फर्दर चेंज इन द चॉइस कैन बी डन। यानी कि 2 दिन मौका मिलेगा, उसमें आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा चॉइस बार बार चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब एंड ऑफ द डे हो जाएगा यानी कि आप अपना चॉइस सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। टू असिस्ट a candidate in a choosing realistic choice, a candidate tentative ranking in the institute based on his mark and other candidate choice is display in the candidate dashboard। जो कैंडिडेट है ना उनका डैशबोर्ड पे दिखाई देगा कि उनका पोजीशन क्या है ना, उस कॉलेज में पोजीशन क्या है, उनका रैंक क्या है, सारा चीज़ शो करेगा उस समय जब आप लोग काउंसलिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए द रैंक डिस्प्ले इन डायनेमिक, यानी कि ये डायनेमिक है, ये चेंज होता रहेगा। ठीक है,
स्टेटिक नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आप 68 नंबर पाए हैं, 69 नंबर वाला आके कॉलेज चूज कर लिया वही, तो अब आपका रैंक चेंज हो जाएगा, उसका कम नंबर दिखाने, उसका रैंक कम दिखाने लगेगा, आपका ज़्यादा दिखाने लगेगा ना। द रैंकिंग शोन इन द स्क्रीन विल गारंटी नॉट गारंटी ए कैंडिडेट हिज ऑफ चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। बोला जा रहा है कि आपका जो रैंक दिखाएगा, जैसे मान लीजिए कि कॉलेज में 8 सीटें हैं और आपका पोजीशन 2 दिखा रहा है, तो इससे कंफर्म मत हो जाइएगा कि आपको दूसरे पे मिल जाएगा। हालांकि मिल जाना चाहिए अगर दूसरे आपसे अधिक नंबर वाले वो कॉलेज चूज ना करें तब, ठीक है। ए कैंडिडेट कैन चेंज हिज हर चॉइस इन नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टाइम आप लोग चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, ठीक है, कि आपका चॉइस में कितना दिखा रहा है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे थोड़ी पेमेंट आप फीस पे ध्यान देना है। दे रहा है कैंडिडेट कैन पे देयर काउंसलिंग फीस एनी टाइम ड्यूरिंग द 2 डेज ऑफर, मतलब 2 दिन का आपको मौका मिलेगा प्रत्येक काउंसलिंग में। फर्स्ट फेज का होगा, सेकेंड फेज का होगा, थर्ड फेज का होगा। अभी डेट नहीं आया है, डेट भी आएगा तो डिस्कस करूँगा। उसमें 2 दिन का आप लोगों को समय मिलेगा, उसी में आप लोग काउंसलिंग फीस जमा करना है, ठीक है। मैं कहूँगा फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपका नंबर कम होगा तो भी आप लोग क्या करेंगे, काउंसलिंग फीस जमा कर दीजिएगा। नहीं तो आप अगर सेकेंड फेज में अगर एडमिशन सेकेंड फेज में काउंसलिंग कराएंगे तब तक सीट काफ़ी फुल हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फीस उतना ही लगना है। आप सेकेंड से स्टार्ट करिए, थर्ड से स्टार्ट करिए, या स्पॉट एडमिशन लीजिए। 1000 रुपये देंगे तभी काउंसलिंग में बैठेंगे, तो क्यों ना आप फर्स्ट से ही पहले से ही आप लोग बैठिए। 1000 रुपये तो आपको जब भी बैठेंगे तो देना ही पड़ेगा, तो पहले से ही बैठिए ना। अब देखिए यहाँ पे एंड ऑनलाइन फीस पेमेंट रिसीव विल बी जनरेटेड ऑन द एंड ऑफ द डे। जो आप लोग फीस पेमेंट करेंगे 1000 रुपये काउंसलिंग फीस, उसका जो रिसिप्ट है वो डे के एंड में आप लोगों का जनरेट हो जाएगा। अब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मेरिट कैसे बनेगा, देखिए, जो आपने बेस ऑन AICET मार्क एंड द चॉइस ऑफ द कैंडिडेट एंड इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ऑल अवेलेबल सीट। जितने भी अवेलेबल सीट होंगे, ठीक है, आपका जो AICET मार्क यानी कि ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो मार्क आया है, जिसका मतलब कि आप लोगों को किसी का 52 नंबर है, किसी का 68 नंबर है, ऐसे जो नंबर आए हुए हैं उस नंबर के हिसाब से आप लोगों को कॉलेज मिलेगा। अब कॉलेज कैसे मिलेगा, मान लीजिए कि मेरा 45 नंबर है और आपका 48 नंबर है और दोनों लोग कानपुर डाल दिए, तो पहले किसको मिलेगा, जिसका नंबर अधिक होगा उसको मिलेगा। तो आप कॉलेज अधिक से अधिक जो 5 चूज करेंगे, ऐसा चूज करिएगा कि मतलब मिनिमम वो लड़के चूज कर पाए, ठीक है। पहले नंबर पे आपको जो कॉलेज लेना है बस वही रखिएगा, क्योंकि अगर कॉलेज एक बार मिल गया ना पहले चॉइस वाला, आप हावड़ा नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है, और हावड़ा आपने डाल दिया है पहले नंबर पे, अगर मिल गया हावड़ा तो आप लोग ट्रांसफ़र भी नहीं करा पाएंगे। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि पहला चॉइस वही रखिएगा। अगर पहला चॉइस मिल जाता है तो आप ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे, बाकी दूसरा तीसरा चौथा मिलता है तो आप ट्रांसफ़र करा लेंगे। अब प्रोविजनल एडमिशन, ऐसे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा ना फर्स्ट राउंड में, ठीक है, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेंगे, अलॉट भी हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या होगा, इफ़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल, यानी कि आपका जो फर्स्ट चॉइस है उसमें आपकी सीट अवेलेबल नहीं है, देन हिज सेकेंड चॉइस सो ऑन इज अलॉटेड। पहले में अगर आपका सीट नहीं मिल पा रहा है तो दूसरा जो कॉलेज चूज किया उसमें देखा जाएगा, अगर उसमें भी आपका सीट अवेलेबल नहीं होता है तो तीसरे में देखा जाएगा, तीसरे में नहीं होता है तो चौथे में, अगर चौथे में अवेलेबल होता है तो मिल जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आप ट्रांसफ़र भी करा पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन, कैंडिडेट कैन व्यू द इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू हिम हिज लॉग इन एंड प्रिंट हिज अलॉटमेंट नोटिफिकेशन। जब आप कॉलेज चूज कर लेंगे तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा उसका मैं बताता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो आपको क्या होगा, जब रिजल्ट आ जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, तो आपको करना क्या होगा, प्रोविजनल एडमिशन लेना होगा। प्रोविजनल एडमिशन कैंडिडेट कैन गो द नियरेस्ट NSTI, किसी भी नज़दीकी NSTI में जाकर आप फीस पेमेंट रिसिप्ट दिखाकर और इंस्टीट्यूट जो अलॉट हुआ है उसका नोटिफिकेशन दिखाकर आप प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। प्रोविजनल एडमिशन क्या होता है, जो आपको कॉलेज मिला है ना वहाँ आप तुरंत तो पहुँच नहीं पाएंगे, तो ऐसे में प्रोविजनल एडमिशन अपने जो आपके घर के आसपास की जो NSTI है उसमें जाकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अपना एडमिशन ले लेते हैं, यानी कि वो कॉलेज लॉक करवा लेते हैं कि आपको मिल गया, अब दूसरा वो नहीं ले पाएगा, उसी को बोलते हैं प्रोविजनल एडमिशन। अब प्रोविजनल एडमिशन कराते जाएंगे जब, तो आपको डॉक्यूमेंट भी ले जाना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएंगे वो देखेंगे हम लोग। कैंडिडेट शुड प्रोसीड ऑल नेसेसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन के समय आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं ले जाना है, आवश्यक है।
और NSTI करेगा, NSTI वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट फिजिकली, और NSTI जो होगा आपके सभी डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, फिजिकली चेक करेगा। ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है, ओरिजिनल लेकर जाना है, लेकिन वो आपको लौटा देंगे ना, वो रखेंगे नहीं। फिर देखिए NSTI कॉम्पिटेंट अथॉरिटी साइंड प्रोविजनल एडमिशन लेटर जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टल। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपको एक लेटर देगा, उसी को प्रोविजनल लेटर बोलेंगे ना, वो आपको साइन मोर करके दे देगा कि आपका एडमिशन हो चुका है ना, ठीक है। अगला देखिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, तो यहाँ पे देख लीजिए काउंसलिंग फीस जो पेमेंट आपने दिया 1000 रुपये वो ले जाएगा, और जो इंस्टीट्यूट अलाट होगा, ठीक है, वो लेटर आपको ले जाना है, जब अलाट हो जाएगा तो उसका भी प्रिंट आउट करा कर। उसके बाद एकेडमिक सर्टिफिकेट ले जाना है, मार्कशीट, एकेडमिक सर्टिफिकेट जैसे कि 10th का या 12th का वो ले लीजिएगा। मार्क स्टेटमेंट ले लीजिएगा, सर्टिफिकेट कंप्लीटिंग ITI डिग्री डिप्लोमा जो किए हैं उसका मार्क्स और सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, EWS सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, PWD सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। इसके साथ आप लोग आधार कार्ड भी ले जाना कंपलसरी है, इसमें नहीं लिखा है, हालांकि मैं वेबसाइट में लिख दिया हूँ, ये नोटिफिकेशन उनके द्वारा जारी किया गया है। आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। न्यूज़ वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो देखिए ये डॉक्यूमेंट आप लोग ज़रूर चेक करिएगा वेबसाइट से ना, क्योंकि वहाँ जाकर आप लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी अभी आधार कार्ड वगैरह नहीं लिखा है, तो कुछ और भी डॉक्यूमेंट है, जैसे देखिए उसमें नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कौन सा डॉक्यूमेंट, देखिए आधार कार्ड नहीं लिखा है, और मेडिकल सर्टिफिकेट अपने जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है ना, जिला अस्पताल, उससे आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, बनाकर दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये था अभी जानकारी, और भी देखिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद 2 दिन आप लोगों को समय मिलेगा, यहाँ पे देखिए 2 days टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट टू कंप्लीट द प्रोविजनल एडमिशन एट द नियरेस्ट NSTI। जो आपको नियरेस्ट NSTI में जाने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा, उसी में आप लोगों को प्रोविजनल एडमिशन करा लेना है। कैंडिडेट वंस एडमिटेड कैन नॉट पार्टिसिपेट फॉर फर्दर काउंसलिंग बट कैन पार्टिसिपेट इन ट्रांसफ़र। बोल रहा है अगर आपने एडमिशन एक बार ले लिया तो आप अदर काउंसलिंग, यानी कि फर्स्ट में आपको कॉलेज मिल गया है, तो अगर आपने अपना एडमिशन करवा लिया है प्रोविजनल एडमिशन, तो सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग होगी ना उसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। थर्ड फेज का जो काउंसलिंग होगा उसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये ध्यान रखिएगा, ठीक। थर्ड फेज हो गया या स्पॉट एडमिशन हो गया, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले में मिल जाता है तो क्या ज़रूरत है सेकेंड और थर्ड में कराने का। देखिए फर्स्ट राउंड के बाद आप लोग को ट्रांसफ़र ऑप्शन आएगा, यानी कि फर्स्ट राउंड की जब आप लोग एडमिशन करा लेंगे तो ट्रांसफ़र का मौका मिलेगा सेकेंड फेज स्टार्ट होने से पहले। कि उसमें क्या हम करेंगे, लड़के अपना ट्रांसफ़र करते हैं बहुत सारे, और ट्रांसफ़र भी बहुत लोगों का हो जाता है, कैंडिडेट अपना ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड राउंड फिर स्टार्ट होगा। सेकेंड राउंड भी जो पहले जो था सेम पहले की तरह स्टार्ट होगा, फिर उसमें कॉलेज सेलेक्ट किया जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर जिनको कॉलेज मिलेगा जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे NSTI से, जो जो डॉक्यूमेंट बोला है, उसके बाद वो प्रोविजनल एडमिशन ले लेंगे। फिर फर्स्ट फेज की तरह सेकेंड फेज में भी कॉलेज ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा, तो फिर उसमें ट्रांसफ़र जिनको करना होगा कर लेते हैं। फिर थर्ड फेज स्टार्ट होता है। फिर थर्ड फेज में वही फर्स्ट फेज की तरह, यानी कि आप लोग फिर कॉलेज चूज करेंगे थर्ड फेज में। जिनको नहीं मिला रहता है फर्स्ट और सेकंड में, वो थर्ड फेज में भी पार्टिसिपेट करेगा। पैसा फिर दोबारा नहीं लगेगा आपका 1000 रुपये जो लग रहा था। तो फिर वो क्या करेंगे, फिर कॉलेज चूज करेंगे, फिर कॉलेज मिलेगा उनको, फिर जाकर NSTI कॉलेज में अपना किसी भी नज़दीकी NSTI में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर प्रोविजनल एडमिशन लेंगे, फिर उनका भी काम हो जाएगा। अब उसके बाद थर्ड फेज के बाद स्पॉट एडमिशन होता है। जो बचा हुआ सीट है ना उस पर ओपन अनफिल्ड सीट यहाँ पे लिखा है। इसमें क्या होगा, ऑल अनफिल्ड सीट, यानी कि जो फिल नहीं हुआ है वो सीट वेयर प्रोविजनल एडमिशन वाज नॉट टेकन विल बी ओपन फॉर ट्रांसफ़र एंड माप अप राउंड। बोला जा रहा है कि ट्रांसफ़र के लिए फिर एक बार खुलता है जो थर्ड के बाद, उसमें जो ट्रांसफ़र करेंगे फर्स्ट फेज में जिनका एडमिशन हुआ है, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में, ठीक है। यानी कि चौथा आप लोगों को ट्रांसफ़र का मौका मिलेगा यहाँ पे। और माप अप राउंड के लिए भी सीट यहाँ पे खुला जाता है। और देखिए यहाँ पे अनफिल्ड वैकेंट सीट वेयर कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल विल बी ओपन एज पर नाम फॉर ट्रांसफ़र एंड माप अप राउंड। अब देखिए स्पॉट एडमिशन उसके बाद होता है। स्पॉट एडमिशन में क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। इसमें जो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट हु हैव नॉट टेकन, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिसने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और उनको कॉलेज नहीं मिल पाया है, ठीक है,
तो वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। फार विल बी अवेलेबल इन ऑल LSTI नागिन, ठीक है, यानी कि ये सभी आपको ऑनलाइन ये भी होगा। कैंडिडेट हु हैव नॉट पेड देयर काउंसलिंग फीस, आपको फिर से काउंसलिंग फीस पेमेंट करना होगा अगर स्पार्ट एडमिशन में ले रहे हैं। अगर आपने 1000 रुपये एक बार काउंसलिंग फीस दे दिया ना तो आप स्पार्ट एडमिशन में पैसा नहीं देना पड़ेगा। कुल मिलाकर आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, एक बार बस आपको पैसा देना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट से ही 1000 रुपये दे दीजिएगा। और किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप देखिए इस पर ईमेल कर सकते हैं, ये निमी का है, ठीक है। और अभी तक हमने अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट नहीं देखा है तो यहाँ इंट्रेंस रिजल्ट ओपन है, कट ऑफ देख लीजिएगा 2022 का कट ऑफ कितना गया था। और यहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करिएगा, ये काउंसलिंग प्रोसेस की PDF आपको यहाँ से मिल जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे 7200 कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइन है जिनसे NSTI से जुड़े हैं किसी न किसी से, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और तरह की PDF और जॉब अपडेट यानी सारा अपडेट आपको टेलीग्राम में मिलता रहेगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, काउंसलिंग डेट के साथ। काउंसलिंग डेट आएगा तो आपको काउंसलिंग कैसे कैसे करवाना है वो सभी एक एक स्टेप पे मैं आप लोगों को पूरी हेल्प करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।